दोस्तों, कार और पॉपकॉर्न आजकल इन दो चीजों को लेकर काफी बात हो रही है। कार जो सबके पास नहीं होती है, लेकिन पॉपकॉर्न जो कोई भी खरीद सकता है या अपने घर पर ही बना सकता है। लेकिन मूवी देखने पर पॉपकॉर्न का अपना अलग ही मजा है। आजकल दोनों को लेकर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। भारत में 7 साल पहले जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। हालांकि इस पर आज भी कई तरह के भ्रम और लोगों के बीच बहस देखने को मिलती है। जीएसटी के मामले में लोगों की एक शिकायत यह है कि एक ही सामान के लिए अलग अलग टैक्स स्लैब होने से सिस्टम जो है वो उलझा हुआ नजर आता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कुछ टैक्स को आसान बनाने के लिए शनिचर के दिन राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक हुई थी। जी हां, यहां टैक्स को लेकर सिफारिशें की गई और यहीं से टैक्स मुद्दा जो है वो बन गया। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मीम्स बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर पॉपकॉर्न को लेकर काफी बात हो रही है और ये जो सिफारिशें थी, ये सिफारिशें होने के बावजूद जो है वो जीएसटी जो है एक मुद्दा बनकर सामने खड़ा हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा पॉपकॉर्न और पुरानी कारों पर लगने वाले टैक्स की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोग जो है वो पोस्ट कर रहे हैं। पॉपकॉर्न एक ही है, लेकिन जीएसटी दो तरह की है। पहली, नमक और मसालों के साथ खाने के लिए तैयार पॉपकॉर्न अगर पहले से पैक करके बिना लेबल के बेचा जाता है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगी। लेकिन अगर वही पॉपकॉर्न लेबल लगाकर बेचा जाएगा तो 12% यानी 12% जीएसटी लगेगी। तीसरी बात, आपने सुना होगा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा। पॉपकॉर्न एक जीएसटी अनेक। तो जीएसटी काउंसिल ने यह भी साफ किया है कि पॉपकॉर्न में चीनी मिलाने से इसकी कैटेगरी बदल जाती है। अगर उसको मीठा कर दिया जाएगा, चीनी डाली जाएगी तो खर्चा तो बढ़ ही रहा है, तो इसकी जो है वो कैटेगरी बदल जाएगी और इसे कैरेमल पॉपकॉर्न माना जाएगा, जिससे इस पर टैक्स रेट बढ़कर 18% हो जाएगा। पॉपकॉर्न को देश में 3 तरह से माना गया है: सादा, मसालेदार और भुना हुआ। ज्यादातर लोगों ने खाए होंगे। इन तीनों पर जीएसटी दर 5% से 18% तक लगाया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है, हम हर जीएसटी काउंसिल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। टैक्स एक मौजू होता है जिसमें बहुत लेयर्स होते हैं। आंख बंद करके कोई टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। कृपया पूरा मौजू समझने के बाद अपने मीडिया में चलाएं। फ्लेवर और पैकेजिंग के आधार पर पॉपकॉर्न पर जीएसटी की नई दरें निर्धारित की गई थी और इसे लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई थी। लोग इसे लेकर तरह तरह के दावे कर रहे थे, जिसमें थिएटर के पॉपकॉर्न और रेडी पर बेचे जा रहे पॉपकॉर्न की तुलना की जा रही थी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छिड़ी हुई थी और फिर सरकार ने इस पर अपनी सफाई दी है। इसी में दूसरा मौजू है पुरानी कार। पुरानी कारों पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% करने का प्रस्ताव भी किया गया। टैक्स की यह दर पुरानी कार खरीदकर उसे जिस मार्जिन पर बेचा जाएगा उसी पर लागू होगी। इससे पहले 1200 सीसी और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली पुरानी कारों पर 12% तक जीएसटी लगाया गया था, जबकि इससे बड़ी गाड़ियों पर जीएसटी की दर 18% थी। इसीलिए यह इजाफा भी सोशल मीडिया पर बहस का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हालांकि यह दर भारत में तिजारती इदारों के जरिए बेची जाने वाली पुरानी कारों पर ही लागू होगा। भारत में साल 2017 में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 30 जून को संसद भवन में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था और रात के 12 बजे ऐप के जरिए इसे लागू किया गया था। भारत में ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले अलग अलग टैक्स को हटाकर उसे जीएसटी के अधीन लाया गया था और इस तमाम चीजों को लेकर सरकार ने दावा किया था कि यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है। इस टैक्स को एक देश एक कर बताया गया था। हालांकि जीएसटी के अधीन अलग अलग टैक्स दरों पर विपक्षी दलों ने लगातार सरकार के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी जीएसटी को एक जटिल कर प्रणाली बताकर सरकार पर हमले किए जाते रहे हैं। जीएसटी की हालिया बैठक के बाद कुछ दरों में बदलाव पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि जीएसटी में टैक्स की अलग अलग दरें हैं और फिर भी सरकार का दावा है कि यह सरल टैक्स है। भारत में जीएसटी के 4 स्लैब रखे गए हैं, जिसके मुताबिक 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा कुछ वस्तुओं पर विशेष टैक्स भी के जो रेट हैं वो भी लगाए गए हैं। इसमें खाद, तेल, चीनी, मसाले, चाय और कॉफी, इंस्टेंट कॉफी को छोड़कर कोयला, रेलवे इकोनॉमिक क्लास यात्री और रासायनिक उर्वरक जैसी कई जरूरी चीजें जो है वो 5% स्लैब के अंतर्गत आती हैं। 12% स्लैब में अत्यधिक प्रोसेस्ड और लग्जरी वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें फलों का जूस, कंप्यूटर, आयुर्वेदिक दवाएं, सिलाई मशीन और सस्ते होटल जैसी चीजें और सेवाएं शामिल हैं।
वित्तीय सेवाओं और बीमा, दूरसंचार सेवाओं, आईटी सेवाओं, गैर ऐसी रेस्टोरेंट, सस्ते कपड़े और जूते सहित ज्यादातर अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाया गया है। सबसे बड़ा टैक्स जो है वो 28% टैक्स है। इस स्लैब में लग्जरी वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। इनमें शीर्ष स्तर के वाहन, एसी, फ्रिज जैसे उत्पाद, तंबाकू और महंगे होटल शामिल है, मतलब तंबाकू भी इसी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ श्रेणियों के लिए विशेष दरें भी हैं। मसलन सोने और कीमती पत्थरों के लिए 3%, छोटे उत्पादों के लिए 1% और कुछ रेस्टोरेंट के लिए 5% की विशेष जीएसटी जो है वो दर लागू की गई है। तो आज जिस तरह से लगातार बात हो रही है, पॉपकॉर्न जो है, पॉपकॉर्न को लेकर बहुत बात हो रही है। इसको लेकर काफी लोग जो है वो बात कर रहे हैं। इस पर जो है जीएसटी लगा दी गई है। जीएसटी 5, 12, 18 और 28 इतनी जीएसटी लग रही है। तो ये तमाम चीजें जो है इसको लेकर सरकार पर लगातार निशाना साधा जाता है और ये बात कही जाती है कि किसी भी चीज पर इतनी जीएसटी क्यों है। तो आप तमाम लोगों से मैं यही जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बताएं कि क्या वाकई ये जो सुधार हुआ है टैक्स में, ये एक बड़ा सुधार है और ये जो सरकार कहती है कि सबसे बड़ा सुधार हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में वीडियो के हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।